एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और जहाँ तक मेरे और मेरे परिवार की बात है तो हम लोग बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आप लोगों में से जिसने भी मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी तो उनको पता चल गया होगा कि हमारे परिवार के साथ क्या हादसा हो गया है। इसी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे काफ़ी दिनों से, क्योंकि मन ही नहीं था करने का और स्थिति भी नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ। तो जिन लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट देखी थी तो उनको पता चल गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखी कम्युनिटी पोस्ट उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि मेरे व्लॉग्स की शुरुआत में जो मेरी सासू माँ थी, जो मेरे व्लॉग की शुरुआत गुड मॉर्निंग से करती थी, आप लोगों का स्वागत करती थी गुड मॉर्निंग से, वो अब हम लोगों के बीच में नहीं रही। सब कुछ अचानक अचानक हो गया, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। तो 12 साल से तो वो वैसे ही आधे शरीर के साथ जी रही थी, और उस दिन फिर लंग्स में पानी भर जाना और उसके बाद 15 मिनट के अंदर 2 अटैक और आ जाना, तो वो उसको नहीं झेल पाई और हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आ पाई। वहीं तक हमें अकेला छोड़ के चली गई, और वो हम लोगों को छोड़ के चली गई। हम लोगों के साथ नहीं है अब वो। 19 तारीख को 19 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को हमने उनको एडमिट करवाया था हॉस्पिटल में, और 23, 24, 22, 23 तक वो बिल्कुल ठीक थी। 23 तारीख को डॉक्टर उनको वार्ड में शिफ्ट करने वाले थे आईसीयू से कि वो सही है, लेकिन 23 तारीख को शाम को उनको फटाफट 2 अटैक आए और उनको वेंटिलेटर पे रख दिया। और वेंटिलेटर पे रखने के बाद 25 तारीख को वो हमको छोड़ के चली गई। तो बस यही कारण थे कि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। उसके बाद हम लोग उनको दिल्ली से अपने घर काशीपुर लेकर आए। यहाँ उनके जो भी सारे आखिरी रिचुअल्स होते हैं वो हम लोगों ने किए। 4 तारीख को उनका 13वीं का भी हो गया। 4 तारीख को 13वीं भी हो गई उनकी। और फिर अब मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ हैं। बच्चे तो चले गए थे क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बच्चे चले गए थे वापस दिल्ली। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ हैं घर पे। अब हम लोग भी यहाँ साफ़ सफाई करके, क्योंकि घर बंद पड़ा हुआ था इतने टाइम से, तो घर की हालत भी बेकार हो रखी है। ढंग से सामान सेट करके घर साफ़ सूफ करके हम दोनों भी चले जाएंगे। अब 2-4 दिन में हम दोनों भी चले जाएंगे। सारे मेहमान वगैरह जो भी आए थे वो भी लोग जा चुके हैं सब। अब हम दोनों ही रह गए हैं बस। देखते हैं। बहुत याद आ रही है उनकी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरी सास ही नहीं थी। एक होता है ना सास बहू का रिश्ता, वो मेरी सास ही नहीं थी। वो मेरी सहेली थी, मेरी दोस्त थी, मेरी पार्टनर थी, सब कुछ थी वो मेरा। मेरी माँ थी। इतने दिन सब लोग थे ना साथ में, तो एहसास ही नहीं हुआ। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आए तो बहुत बुरा लग रहा है हम दोनों को, बहुत बुरा। और इससे भी ज़्यादा बुरा हमें लगेगा जब हम दिल्ली वापस चले जाएंगे। बाकी मुझे व्लॉग्स तो स्टार्ट करने ही थे, क्योंकि वो हमारा एक मतलब परिवार का एक सहारा भी थी, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसका बहुत था हमारे। उनके जाने से अब सब कुछ बिखर गया। परिवार भी ऐसी हो गया। बच्चों की दादी चली गई, मेरे हस्बैंड की माँ चली गई, मेरी तो माँ सहेली सब कुछ चला गया। इसीलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी इतने टाइम से, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं नहीं बोल पाऊंगी ये सब चीज़ें।
और आप लोग बोलोगे कि जब रो रही था तो व्लॉग्स क्यों बनाए दिखावे के लिए। इसलिए इतने टाइम से मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन व्लॉग तो स्टार्ट करने ही थे ना। तो आज से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिए, आप लोगों को बता दिया मैंने जो कुछ भी हुआ था। और यूट्यूब चैनल में व्लॉग्स करना, अपना चैनल ग्रो करना तो मेरे, आप बोल सकते हैं एक जॉब है, अब तो मजबूरी भी है। पहले तो मेरा शौक़ था, अब मजबूरी है। बाकी मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, खाली आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि पहले मेरा शौक़ था यूट्यूब, अब मेरी मजबूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जितना आप लोगों से हो सके मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब बहुत ज़्यादा, मुझे और मेरे परिवार दोनों को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करवा दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, सफाई स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इतना टाइम यहाँ बंद रहा घर, और इस बार बारिश भी बहुत हुई यहाँ। तो मेरे बाहर वाले रूम में, जो मेरा ड्राइंग रूम था, वहाँ अलमीरा में दीमक लगना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं दवाई वगैरह लेके आई हूँ दीमक की, वो डालूँगी, सफाई करूँगी, और फिर जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो बनी रहिए मेरे साथ, गढ़वाली ब्लॉगर शोभा। चलिए फिर सफाई करते हैं।